श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। श्रीमद् भगवत गीता में जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है और यह आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। भगवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उस घर में कभी भी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आज हम इस खास वीडियो में संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में कही गई बातों को विस्तार से जानेंगे, जिसे जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता, बल्कि हानिकारक होता है। इसलिए इस गीता ज्ञान को पूरा अंत तक जरूर सुनें और इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। श्रीमद् भगवत गीता को सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। इससे आपके विचार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं। जो अभी जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेंगे। अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ही ग्रह में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब में मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू करना सीख लिया, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। समय मनुष्य के बने मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नीति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता।
मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, इस बात पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुणों की तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है, जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करते हैं मैं उसे वही चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह बात समझ ली तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान समय पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है, अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही कभी किसी को कुछ मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना भी सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना भी सीखो। कितना भी क्रोध क्यों ना आ जाए, मन को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को बस में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे
तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ न देने वालों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। किसी को कुछ भी देकर घमंड मत करना, क्योंकि क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण और बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार
सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरे के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति का राज ही रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ भी नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखो, नमक लगने के बाद भी स्वाद नहीं बदलते। और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को आनंद में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना, दुख में कभी कोई निर्णय मत लेना। कोई आदमी चाहे लाख चीज जान ले, चाहे वह पूरे जगत को ही जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण ही बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किल की वजह से ही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी का सम्मान कीजिए। किसी की हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता की निशानी है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरे साथ अवश्य रहूँगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। रिश्ते हमें रुला दें, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। बुरे वक्त में जो साथ निभाए, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना है, जो भावनाओं के परे हो वह पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना है, जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा है उसका कर्म जो स्वयं उसके हाथ में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हैं तो आप नरम दिल हैं।
लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो आप पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीद नहीं सकते। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना भी जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा का दूसरा रूप कहते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होना, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूँ, मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उस आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। जीवन के आधे दुख तो इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमने जीवन से आशाएं रखी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रंग में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बातें चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, मगर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है, ना मरती है, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया है उसका पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक समझदार व्यक्ति अपने कमियों को इस तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, वहीं दूसरे ही क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। वक्त के भरोसे मत बैठिए,
क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ नहीं। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए, दूसरों से नहीं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। अच्छे कर्म एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। जो काम सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है सबसे पहले उसको करो। जीवन में कुछ भी होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती और संवरती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोया करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम रोओगे या वह तुम्हें रुला देगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, बाद में हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में करो। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। दुख भोगने वाले आगे चलकर सुखी हो सकते हैं, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता ना तो वह इस जीवन में और ना जीवन के बाद शांति प्राप्त कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे परम प्रेम करके इस परम रहस्य मुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है, उनको इसका विस्तार एवं प्रचार करता है,
वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके इसका प्रचार एवं प्रचार करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।